पुराना एक जमालपुर गांव, जिसमें लगभग 100 लोगों से भरा एक छोटा सा गांव था। इस गांव में सभी लोग खुशी से रहते थे, लेकिन इसी गांव के आखिरी छोर पर एक छोटी सी टूटी झोपड़ी थी, जिसमें 2 बूढ़े माँ बाप और उनका एक बेटा चंदन रहता था। चंदन अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता था। वो गांव के एक जमींदार से खेत ठेके पर लेकर खेती किया करता था। जमींदार बहुत बेरहम और कंजूस था। सुनो चंदन, मैंने तुम्हें इसलिए खेत नहीं दिया कि तुम उसमें मेरा घाटा दिलाओ, बल्कि इसलिए दिया कि लागत से 2 गुना ज्यादा फायदा दिलाओ। अगर इस बार मुझे कोई नुकसान हुआ तो सुन लो, सारा नुकसान का भरपाई तुमसे ही करवाऊंगा। अब जाओ और खेत को अच्छे से कुदाई करो। चंदन बेचारा सेठ की बात सुनकर घबरा जाता है और डरे डरे घर वापस आ जाता है। घर में उसके बूढ़े माँ बाप चंदन का उतरा चेहरा देखकर उससे पूछते हैं, बेटा क्या हुआ? तुम तो जमींदार साहब के पास गए थे ना, तो क्या कहा उन्होंने? कहीं कुछ मामला बिगड़ा तो नहीं चंदन बेटा? पिताजी, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं आखिर कैसे खेती करूं। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी फसल अच्छी नहीं होती है, तो इसमें मेरी क्या गलती है कि जमींदार साहब हमें ही दोषी ठहरा देते हैं। और पिताजी, जमींदार साहब मुझे धमकी दिए हैं कि अगर इस बार खेती में कुछ भी नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई हमसे करवाएंगे। अब आप ही बताइए पिताजी कि हम गरीब कैसे जिए। दिन रात मैं उस खेत में मरते रहता हूं, फिर भी मुझे सुख का एक पल नहीं मिलता है। क्या गरीब होना पाप है पिताजी? क्या गरीब को जीने का कोई हक नहीं? चंदन बेटा, अभी तुम इस गांव का परंपरा अच्छे से नहीं जाने हो। मैं इस गांव में अपना पूरा जवानी बिता दिया। यहाँ गरीब का कोई नहीं होता है। आज जिसके हाथ में गांधी है वही तूफान और आंधी है। अगर इस गांव में रहना है तो जैसा वो कह रहे हैं वैसा हम लोगों को मानना है, नहीं तो वो लोग ना हम लोगों को जीने देंगे और ना ही मरने देंगे। यहाँ जिसका भैंस होता है उसी का लाठी होता है। चंदन मजबूर था। वो चाहकर भी जमींदार की खेती नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि पूरे गांव में सारा जमीन उसके पास ही था। अगर गांव के किसी के पास जमीन रहता तो उसे मजबूर कर देता और जमीन अपने नाम कर लेता था। जमींदार इस गांव में अपना हुकूमत चलाता था। चंदन मजबूरन कुदाल उठाता है और खेत में चला जाता है। आज मैं इतना मेहनत करूंगा कि जमींदार भी देखकर तंग रह जाएगा। इस बार कुछ भी हो जाए, लेकिन फसल अच्छा होकर ही रहेगा। दिन रात एक कर दूंगा, लेकिन फसल उगा कर ही रहूंगा। चंदन अपने आप से यह वादा करता है कि रात दिन मेहनत करके कैसे भी करके फसल उगाएगा। चंदन पूरी मेहनत और ईमानदारी से खेत में काम करता है। धूप ज्यादा थी, उसके माथे से पसीने निकल रही थीं और उसके पसीने की बूंदें जमीन को चिरकर कह रही थी कि हे धरती माँ, इस बार मुझे निराश मत करना। चंदन को खेत में काम करते करते शाम हो जाती है। आज चंदन बहुत मेहनत किया था। कमर उसका दर्द कर रहा था, पैर आगे बढ़ नहीं रहे थे, लेकिन चंदन हिम्मत जुटाता है और घर की ओर जाने लगता है। अरे बेटा, आज तुम्हें खेत में काफी देर हो गई। क्यों बेटा, आज खेत में ज्यादा काम था क्या? या फिर जमींदार की बातों से चिंतित होकर खेत को उपजाऊ बना रहे थे? अरे छोड़ो बेटा, ये बड़े लोगों को यही काम है, हम गरीबों को दबाना। आज तुम बहुत थके लग रहे हो। चलो बेटा, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। अभी अभी तुम्हारे पिताजी तुम्हारे बारे में ही पूछ रहे थे। मैंने उनको खाना खिलाकर सोने को कह दिया। अब बस तुम जल्दी से खा लो, रात ज्यादा हो चुकी है। चंदन हाथ मुंह धोकर खाना खाने को बैठ जाता है। आज इतना काम करने से उसको खाना खाने में भी परेशानी हो रही थी। चंदन जैसे तैसे 2 रोटी खाता है और खाने से उठ जाता है। अरे माँ, अब मैं और खाना नहीं खा पाऊंगा। खेत में काम करने से देह हाथ पूरा दर्द कर रहा है। मैं जा रहा हूं सोनो, कल सुबह बात करूंगा। सुबह हो जाती है और आज सुबह सुबह ही घर जमींदार साहब आ जाते हैं। अरे ओ दीनदयाल, अरे ओ चंदन, बाहर आओ। चंदन और उसके माता पिता दोनों घर के बाहर आते हैं और जमींदार साहब को देखकर घरबरा जाते हैं। उन्हें यह लग रहा था कि सुबह सुबह जमींदार साहब उनके घर क्यों आए हैं। कहीं कोई फिर से उन्हें धमकाने तो नहीं आए हैं। अरे अरे साहब, आप मेरे घर
और इतनी सुबह को क्यों आए हैं? क्या बात है? जमींदार साहब, कहीं फिर से चंदन खेती में कोई गड़बड़ तो नहीं कर दिया? अगर ऐसी बात है तो जमींदार साहब, इस बार आप मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। अगली बार जितना भी फसल होगी वो सब आप रख लेना, लेकिन मेरे बेटे को कुछ मत करना। मेरा एक ही बेटा है, माफ कर दीजिए जमींदार साहब। जमींदार के यहाँ आने से सभी लोग डरे हुए थे। आखिर देखते हैं कि ये लोग चंदन के घर किस लिए आए हैं। अरे नहीं नहीं दीनदयाल, इस बार चंदन कोई गलती नहीं किया है। कल इसने जो खेत में मेहनत की है उसी का फल है। जाकर देखो, चंदन खेत पूरा फसल लगाने के लिए तैयार हो गया है। अरे बिना बैल से जोते तो वह खेत कभी नहीं फसल लगाने लायक होता था, लेकिन चंदन की मेहनत रंग लाई जाओ, चंदन उसमें जल्दी से फसल लगाओ। अब यह देखना है कि तुम उसमें अच्छे फसल उगा पाते हो या नहीं। चंदन आज जमींदार साहब की मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होता है और गेहूं का बीज लेकर खेत की ओर चल देता है। कल खेत जोत लेने के कारण मिट्टी नरम हो चुकी थी, जिसमें गेहूं अच्छे से बोआ जा रही थी। चंदन जल्दी से सारा गेहूं पूरे खेत में छिट देता है। अब बस फसल उगने की देर थी। ऐसे ही समय बीत जाती है और 4 महीने इंतजार करने के बाद आखिर फसल देखने की बारी आ चुकी थी। चंदन जल्दी से खेत की ओर भागता है। उसे यकीन था कि इतना मेहनत करने के बाद फसल अच्छी हुई होगी, लेकिन चंदन जैसे ही खेत पहुंचता है तो वहां पर सारे फसल जानवरों के कारण बर्बाद हो चुकी थी। कहीं दाना टूटकर बिखरा हुआ हो तो कहीं जरी से टूटा हुआ हो। हे भगवान, ये क्या हुआ? फसल तो एक भी नहीं बचा। ये सारे जंगली जानवरों के कारण पूरा खेत बर्बाद हो गया। आखिर एक गरीब की किस्मत में क्या लिखा होता है? इतनी मेहनत और लगन से काम किया और जब फल खाने की बारी आई तो सिर्फ निराशा ही मिला। अब जमींदार साहब भी हमसे हिसाब मांगेंगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या गरीब इसीलिए बना है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी चारों तरफ से ताना सुने? आखिर इसमें मेरी गलती क्या है? क्या गरीब होना पाप है? आखिर एक गरीब को क्यों इतना सताया जाता है? चंदन बेचारा डरते डरते घर जाता है और अपने माता पिता से खेत की सारी बात बता देता है। आगे जो होने वाला था वह देखकर तो आपकी रूह कांप उठेगी। जमींदार इतना जालिम था कि गरीबों को सताना उसका पेशा था। आखिर चंदन के साथ क्या होने वाला था? बने रहे। जमींदार को यह खबर मिलती है कि चंदन की फसल अच्छी नहीं हुई। जमींदार बहुत गुस्सा होता है और गुस्से में चंदन के घर जाने लगते हैं। इधर चंदन भी डर के मारे घर में बैठा था। आखिर चंदन को जो डर था वही हुआ। सेठ उसके घर आकर दरवाजा खटखटाते हैं। तीनों लोग अपने सर नीचे किए बाहर आते हैं। अरे ओ चंदन, आखिर जो मुझे डर था वही हुआ। मुझे पता था कि जैसे पिछले 3 सालों से फसल बर्बाद होते आया है, इस बार भी वैसा ही होगा। तुमने मेरा 4 सालों का उम्मीद और पैसा दोनों बर्बाद किए हो। आज मैं कुछ भी बहाना नहीं सुनूंगा। इस बार तुम्हें पूरा भरपाई करना होगा। चाहे कहीं से पैसा ला कर दो, मैं आज पूरे 25,000 रुपए लेकर ही जाऊंगा। चंदन और उसके माता पिता 25,000 का नाम सुनकर चौंक जाते हैं। उनके पास 25,000 तो क्या 2500 रुपए भी नहीं था? अब आखिर चंदन जमींदार साहब को कैसे उतना पैसा देगा? खेती का मजाक बनाकर रख दिए हो। जब तुम्हें खेती आती नहीं तो करते क्यों हो? तुम्हारे जगह एक गधे को काम पर रखूंगा तो वो भी तुमसे ज्यादा पैसा कमा कर देगा, लेकिन तुम तो उसे भी गए गुजरे हो। देखिए जमींदार साहब, आप तो जानते ही हैं कि हम लोग कितना गरीब है। इतनी जल्दी और इतना पैसा हम लोग कहां से लाएंगे? ना तो मेरे पास जमीन है और ना ही जेवर। अगर होते तो मैं उसे बेचकर आपका भरपाई कर देता। लेकिन जमींदार साहब, आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए ना कि क्या मैं खेती में आपका नुकसान चाहूंगा? अगर फसल को जानवरों ने बर्बाद कर दिया तो इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें मेरी भी मेहनत और उम्मीद गई ना। आप मुझे माफ कर दीजिए। हम जैसे गरीबों के पास इतना पैसा नहीं होता है। आखिर हम लोग कहां से चुकाएंगे? मैं वो सब नहीं जानता। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम अपना घर बेच दो, और हाँ, मेरा खेत भी तुम छोड़ ही दो तो अच्छा रहेगा। ऐसे भी खेती तुम अच्छे से कर नहीं रहे हो। बोलो, घर का दाम कितना लोगे? ऐसे भी तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। अगर प्यार से नहीं तो जबरदस्ती से ही सही, लेकिन तुम्हारा घर आज लेकर ही रहूंगा। जमींदार जालिम था। वह गरीबों को हमेशा सताता था। गरीबों को परेशान और मजबूर करना उसका पेशा बन चुका था। चंदन को घर बेचने पर मजबूर कर दिया था। आखिर उसके माता पिता जमींदार के डर से घर बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं।
ठीक है जमींदार साहब, आप हमारा घर खरीद लीजिए। आखिर हम गरीबों के पास कोई चारा नहीं होता है। अब जैसे अमीरों से, जितने का भगवान के बाद एक आप लोग ही है जिनसे हम लोग इतना डरते हैं। आप लोग हमें जैसे नचाए वैसे नाचने के लिए तैयार रहते हैं। सुनो चंदन बेटा, इन्हें अपना घर दे दो और चलो तीर्थ यात्रा पर चलते हैं, क्योंकि गरीब का कोई नहीं होता है, सिर्फ उसका भगवान होता है। ठीक है पिताजी, हम अपना घर इनसे बेच देते हैं। जमींदार साहब, आप हमारा घर ले लीजिए, लेकिन हमारी एक शर्त है, ये घर आपको 50 सोने के सिक्के में लेना होगा और साथ ही आपको उस जमीन को मेरे हवाले करना होगा। देखिए जमींदार साहब, ऐसे भी वह बंजर जमीन आपके कोई काम का नहीं है, क्योंकि कभी भी उसमें फसल अच्छा नहीं होता है और मैं उसे अपना माता मान लिया हूं, इसलिए उसे आप मुझे दे दीजिए। अरे वाह, चंदन तो मूर्ख है, इतना अच्छा घर इतने सस्ते में दे रहा है और वो बंजर जमीन इसके बदले मांग रहा है। अरे वाह चंदन, तुमने तो मेरा रास्ता और आसान कर दिया। अब इसको गांव से निकालना और आसान हो गया। ऐसे ही धीरे धीरे सभी गरीबों को मजबूर कर दूंगा घर बेचने पर। अब देखते हैं चंदन क्या खाता है और कैसे खेत में ही सोता है। ठीक है चंदन, मुझे यह सौदा मंजूर है। ये लो 50 सोने के सिक्के और अब से इस घर में कभी कदम मत रखना। और हाँ, जाओ उस बंजर जमीन को लेकर उसकी पूजा करो। अब से उसी में तुम्हें रहना है और उसी में सोना है। इस घर को अलविदा कहो, चलो जाओ। चंदन और उसके